और मसला भी अर्ज कर दूं। काजी कहते हैं ये झंडियां कहाँ लिखा है, झंडे कहाँ लिखा है, ये कुमकुमे कहाँ लिखा है। मैंने कहा एक बात बताओ, मुस्लिम शरीफ की हदीस तो मानते हो ना कि हुजूर जब मदीना शरीफ गए, मर्द और औरतें छतों पे चढ़ गए, बच्चे और बच्चे गलियों में फैल गए और एक किनारा या मोहम्मद हो, या मोहम्मद हो, या मोहम्मद हो, ऊंचा या मोहम्मद हो, ये नारा लगाया कि नहीं। अब मेरा सवाल ये है, कुरान मजीद की किस आयत में लिखा है कि हुजूर की आमद हो तो छतों पे चढ़ जाना, गलियों में फैल जाना और या मोहम्मद या रसूलुल्लाह के नारे लगाना। मैं कहता हूं टांगे ऊपर कर लो, दूसरे जन्म में भी नहीं दिखा सकते। किस हदीस में लिखा है हुजूर ने फरमाया हो कि जब मैं मदीने आऊं तो छतों पे चढ़ जाना, गलियों में फैल जाना और या मोहम्मद या रसूलुल्लाह के नारे लगाना? कहां लिखा है? हुजूर ने हुक्म दिया, कुरान में लिखा, तो फिर क्या हुआ? सुभान अल्लाह। ये स्टाइल उनको खुशी का किसने बताया? अच्छा, आप ये भी नहीं कह सकते कि वो दीन इस्लाम से नावाकिफ थे, तालीमात इस्लाम से वाकफियत नहीं थी? हरगिज नहीं, ये आप नहीं कह सकते। इसलिए कि नबी पाक जब मक्का शरीफ तशरीफ ले गए तो क्या उससे पहले इस्लाम वहां नहीं पहुंचा? अगर नहीं पहुंचा तो या रसूल अल्लाह का क्या मतलब है? और अगला जुमला इससे मजबूत दलील कि मेरे करीम रऊफ रहीम नबी जब मदीना शरीफ तशरीफ ले गए ना तो हुजूर ने जाने से पहले अपने सहाबी मुसअब बिन उमैर को तालीमात इस्लाम के लिए, इस्लाम का सबसे पहला टीचर, सबसे पहला टीचर मैसेंजर, जिसको खुद मेरे नबी ने मुंतखब फरमाया कि जाके मदीना के लोगों को इस्लाम की तालीमात दो, वो हजरत मुसअब बिन उमैर थे जो मुस्तफ़ा करीम से पहले मदीने में पहुंचे। और फिर ये आपको उस वक्त पता चलेगा कि ये खुशी के इज़हार की छतों पे चढ़ गए दीवानावार, और दीवानावार गलियों में फैल के या रसूल के नारे क्यों लगा रहे हैं? उसका एक पस मंजर है। वजह क्या है? वजह यह है कि हजरत मुसअब बिन उमैर इस्लाम की तालीम के लिए जो सबसे पहले लिटरेचर लेके गए, इस्लामी लिटरेचर, वो कौन सा था? वो सूरह यूसुफ थी। और जिसने सूरह यूसुफ पढ़ी है उससे पूछो कि इसमें किस कर्ब, किस दर्द, किस मोहब्बत का जिक्र है। महबूब के लिए दीवानगी क्या होती है, प्यार किस तरह किया जाता है, टूट के कैसे चाहा जाता है, किसके पीछे सारी कायनात को छोड़ देना क्या होता है, दुनिया की राहत और आराम को लात मार देना, हुजूर के लिए कुर्बान हो जाना, ये क्या होता है। सूरह यूसुफ ऐसे नहीं लेके गए। सूरह यूसुफ पढ़ाई। मौलाना क्या हो रहा है, क्या चेक कर रहे हो आप? मुझ पे एतमाद करें। सुभान अल्लाह। तो जो कोई नहीं है तो खैर, तो जो करना तो सामने जीत जा। मुसअब बिन उमैर सूरह यूसुफ लेके गए। सूरह यूसुफ जिन्होंने पढ़ी, कम अज कम उनको तो पता होगा कि इश्क किसको कहते हैं, मोहब्बत किसको कहते हैं। हाय हाय। अच्छा, एक और बात मेरा सवाल है यार, हुजूर की आमद पे सिर्फ या रसूलल्लाह का नारा ही क्यों लगा? ये अकीदा किसने दिया था? समझ नहीं आई है। अच्छा, कहेंगे जी उस वक्त तो हुजूर सामने थे। मैंने कहा मेरे भाई, एक गली में मुस्तफा थे, दूसरी गली में कौन सा मोहम्मद था? ये खुशी का स्टाइल कहाँ लिखा है बताओ? अच्छा, मैं इससे अगली बात करता हूँ। जब हुजूर मक्का से हिजरत करके मदीना की तरफ जा रहे थे तो मुशरिकीन मक्का ने इनाम रखा कि जो रिपोर्ट देगा, बताएगा मुस्तफ़ा करीम की, हमें खबर देगा या पकड़ के हमारे पास लाएगा, 100 ऊंट उम्दा कुहान वाले सुर्ख उसको दिए जाएंगे। तो ताक़ुब में बड़े गए। हजरत सुराका भी गए कि नहीं? हालत इस्लाम में नहीं थी, हालत कुफर में थे उस वक्त। गए, ताक़ुब किया। यार मैं बड़ी काम की बात करने लगा हूं, अल्लाह करे आपको समझ आ जाए। अगर ये बात समझ आ गई तो मुस्तफा की समझ आ जाएगी। आपको समझने की कोशिश करना।
मुस्तफ़ा का मकाम और अजमत आपको समझ आएगी कि हमारा महबूब नबी क्या है। जब करीब पहुंचे पकड़ने के लिए, तो ये जो भी हिजरत का चैप्टर आप खोल लें उसमें ये वाक्य आपको मिलेगा। पांव धंस गए घोड़े के जमीन में, ऐसा है, मानते हो? पड़ोसियों से भी पूछ लेना कि क्या ये बात मानते हो? कहेंगे बिल्कुल मानते हैं। जब मनवा लें तो फिर अगली बात करना कि क्या वो मुसलमान थे जिनके घोड़े पांव धंस गए थे? कहा नहीं, वो उस वक्त तो काफिर थे, इस्लाम तो बाद में लाए। कहा हालत कुफर में उन्होंने किसको पुकारा कि जमीन ने छोड़ा? हाय हाय, बात समझ नहीं आई है। अब भाई अल्लाह को तो वो मानते नहीं थे, तौहीद के कायल ही नहीं थे, तो या अल्लाह मदद किधर से आया? किसको रिक्वेस्ट की? बल्कि यूं कहना चाहिए उलमा की लैंग्वेज में, किसकी बारगाह में इस्तिगासा पेश किया? अच्छा, वो अरबी थे ना? अल्लाह आपको बरकत। अरबी थे तो अरबी में उन्होंने क्या कहा होगा? या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, यही कहा होगा। अच्छा, मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ने जमीन को हुक्म दिया इसको छोड़ दे। दूसरी मरतबा ऐसे ही हुआ, फिर पांव धंस गए, फिर सोनिया मेहरबानी करो माफी दो, माफी दो। यार मैं बिल्कुल धीमा जुमला बोलने लगूं आपकी जोरदार सुभान अल्लाह सुनने के लिए। सुभान अल्लाह। जिस बारगाह में हालत कुफ्र में एक बंदा इस्तिगासा पेश करे और माफी चाहे, उसकी मुराद पूरी हो जाती है। तो अगर मुसलमान इस्तिगासा करे, अच्छा मैं इससे भी अगली बात कहता हूं, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जब ये आयत नाजिल हुई ना, अच्छा शैतान को जब अल्लाह ने अपनी बारगाह से निकाला, रांदे दरगाह हुआ, तो अल्लाह ने एक फरिश्ते की ड्यूटी लगाई कि रोजाना इसको जोरदार थप्पड़ मारना है। फरिश्ता रोजाना 24 घंटे के बाद जोरदार थप्पड़ मारता और 24 घंटे वो उस दर्द से कराता रहता था। जब ये आयत नाज़िल हुई ना, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सोने सत्ता तमाम जहाना वास्ते तो रहमत बना के भेजा। शैतान हुजूर की बारगाह में आ गया, कहता है मैं आलमीन में नहीं हूं। मैंने कहा शैतान दरबार रिसालत में गया था? कहा जी गया था। तो मैं क्या साढ़े को फिर एक क्यों पूछते हो? बंदा गलत हो तो थके में चला जाता, समझ कोई नहीं है। अगर वो गलत है तो उसको इंतजाम क्यों दे दिया? वो गलत है तो वो मुसल्ले पे क्यों मैंने कहा शैतान का आना जाना था हुजूर की बारगाह में। शैतान गया कि नहीं गया? अब अगर आपकी तवज्जो हो तो मैं अर्ज करूं, शैतान ने क्या अर्ज की कि मैं आलमीन में नहीं हूं। शैतान ने क्या अर्ज की? मैं आलमीन में नहीं हूं। आपकी तवज्जो तकसीम हो गई है। शैतान ने क्या कहा? मैं आलमीन में नहीं हूं। आयत कौन सी नाज़िल हुई? तो शैतान ने हुजूर की खिदमत में अर्ज किया कि मैं आलमीन में नहीं हूं। हुजूर ने ये नहीं फरमाया हाँ ठीक है तू आलमीन में अगली बात कर, नहीं, हुजूर ने फरमाया जा आज के बाद तुझे थप्पड़ नहीं लगेगा। अब मैं फिर जुमला उससे भी ज्यादा आहिस्ता बोलता हूं आपकी जोरदार दिल वाली सुभान अल्लाह सुनने के लिए। मेरे भाई, अगर शैतान उम्मीद लेके हुजूर की बारगाह में चला जाए, उसकी उम्मीद पूरी हो जाए, तो गुलाम उम्मीद लेके चला जाए।